गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। अपनी पिछली क्लासों में अपन ने जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करी थी, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की अपनी इस क्लास में अपन फिर एक जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शंस को लेकर आए हैं, जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शंस को करेंगे। इन प्रीवियस क्लास अपन ने बहुत सारे ट्रांजेक्शंस किए हैं, जर्नलाइज किया है उनको, और अपन ने अकॉर्डिंग टू रूल को अप्लाई करना सीखा है। आज अपन जो जर्नल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब रूल्स आप कैसे किस तरीके से उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, अकाउंट को किस तरीके से अकाउंट को आइडेंटिफाइड कर उस अकाउंट से रिलेटेड रूल्स को अप्लाई करते हैं। आज अपन डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ ट्रांजेक्शंस यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन है 2019 अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, यानी कि 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमाइसेस ₹10,000 का। थर्ड ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल को लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक। 4 अप्रैल को लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। 5th बॉट गुड्स फॉर कैश। 6 अप्रैल को है ड्रू कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। 7 अप्रैल को लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। 8 अप्रैल को लिखा हुआ है पेड कार्टेज। कार्टेज यहां पर एक नया वर्ड आया आपके लिए। कार्टेज का मतलब हो जाता है, जो भी अपन बात करें एक बार पहले इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं कि कार्टेज का मतलब क्या होता है कि कैरीज इनवर्ड, यानी कि जो गुड्स अपन ने परचेज किया है, खरीदा है, उससे रिलेटेड जो भी गाड़ी का किराया अपन ने दिया है वो कहलाता है अपना कार्टेज। गुड्स को अपने यहाँ जब अपन ने परचेज किया था तो परचेज कर अपने प्रेमाइसेस तक लेकर आने के लिए जो भी अपन ने गाड़ी को पे किया है वो चीज कहलाती है कार्टेज। फिर 9 अप्रैल को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। 10 अप्रैल को रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। 11 अप्रैल को लिखा हुआ है पेड टू श्याम बाय चेक। 12 अप्रैल को पेड सैलरी टू राम। 13 अप्रैल को लिखा हुआ है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। और 14 अप्रैल को लिखा हुआ है लोन रीपेड टू बैंक। अपन फटाफट ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करते हैं, यानी कि अप्रैल 2019 फर्स्ट। पहली एंट्री रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पिछले अपन ने क्लास में देखा था कि अपन ने अकाउंट आइडेंटिफाइड किए थे, फिर उन अकाउंट्स के रूल्स को अपने अप्लाई किया था। आज अपन डायरेक्ट जर्नल एंट्री करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने की जब एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यही होती है, अपन ने अभी तक करी है। इसकी अमाउंट 1 लाख। सेकेंड ऑफ अप्रैल की अब अपनी एंट्री है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमाइसेस। अपनी बिल्डिंग प्रेमाइसेस यानी कि जो अपना बिल्डिंग का एरिया है उसको रिपेयर करने के लिए अपन एक्सपेंसेस किए थे, खर्च किया है। रिपेयर बिजनेस का एक्सपेंसेस हो जाता है, तो अपन एंट्री कर देते हैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग repairs of premises। अमाउंट अपनी 10,000 रुपीज की है, अमाउंट अपन 10,000 रुपीज की नोट कर लेते हैं। 3 अप्रैल को अपना जो ट्रांजेक्शन आता है वो आता है पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाए, और जब पेड इनटू बैंक यानी कि बैंक में तो हमेशा पैसे ही जमा होंगे। यहां पर अगर चेक लिखा हुआ था तब अपन चेक डिपॉजिट की बात करते हैं। तो सेम चीज, जिस एंट्री में जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक एक साथ आ जाते हैं वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट करवाया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन अपन लिख देते हैं बैंक कैश डिपॉजिटेड, और अमाउंट है 70,000 की। की 4 अप्रैल को लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बिजनेस के पास पैसा आया होगा, लोन लिया तो पैसा तो आया था, और दिया किसने? बैंक ने।
तो अपनी एंट्री क्या बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो लोन बैंक से लिया है ये वापस रीपेमेंट तो करना होगा, अपने को चुकाना होगा, यानी कि अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करता है। इट मींस ये बन जाती है अपनी बैंक लोन, बैंक लोन की अकाउंट की लाइबिलिटी बन गई। इट मींस अपन ने बैंक से लोन लिया कितना है 4 अप्रैल को 25,000 का, अमाउंट अपन लिख देते हैं 25,000। नरेशन अपन लिख देते हैं बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक, being loan taken from बैंक। 5 अप्रैल को लिखा हुआ है bought goods for cash, कैश में गुड्स खरीदा है। जर्नल एंट्री डायरेक्ट अपन कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन अपन लिख देते हैं being goods purchased। 5 अप्रैल को अपना अमाउंट 5,000 रुपीज का है, अपन ने अमाउंट लिख दिया 5,000 रुपीज का। क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन 6 अप्रैल की। अप्रैल को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि कैश और बैंक फिर एक साथ आ रहे हैं। फिर एक साथ आने का मतलब वापस कॉन्ट्रा एंट्री है, तो 6 अप्रैल को अपनी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन अपना आ जाएगा बैंक कैश विड्रू, और अमाउंट अपनी हो जाएगी 1,000 रुपीज की। 7 अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल को लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, और जिस ट्रांजेक्शन्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाता है और कैश का कोई भी इंटीमेशन नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन अपना क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो परचेज किया हुआ है, बॉट यानी खरीदना, जो गुड्स आपने खरीदा है वो क्रेडिट खरीदा है, तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। जब गुड्स अपन खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड यूज लेते हैं, परचेज लेते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदा है, श्याम से, यानी कि श्याम्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी अपनी 22,500। नरेशन अपना सेम बैंक गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। 8 अप्रैल की बात करते हैं अपन। 8 अप्रैल को अपन ने लिखा है पेड कार्टेज, यानी कि अपना कार्टेज अपन ने पे किया, जो गुड्स अपन ने खरीदा था उसको अपने प्रेमाइसेस तक लेकर आने के लिए जो कार्टेज पेड किया है वो है। तो अपना जो अकाउंट बन जाए, जर्नल एंट्री बन जाएगी, वो बन जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन अपन लिख देंगे बैंक कार्टेज पेड और इसकी अमाउंट अपनी आ जाएगी 500 रुपीज की, अमाउंट हो गई अपनी 500 रुपीज की। 9 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यानी कि वापिस यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ गया, किसको गुड्स सोल्ड किया है, कृष्णा को, और कैश से रिलेटेड कोई भी इंटीमेशन क्वेश्चन में नहीं है, यानी कि ये अपने क्रेडिट सेल्स बनती है। जब क्रेडिट सेल्स क्या बात आ जाती है तो अपन एंट्री कर देते हैं कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन अपना आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा, और इसकी अमाउंट अपनी हो जाएगी 15,000 रुपीज की। क्लियर है।
बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगले ट्रांजैक्शंस पर यानी कि 10th ऑफ अप्रैल को अपना ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा को जो क्रेडिट में गुड्स बेचा था उसके बदले में उसका पेमेंट मिला अपने को, तो अपनी एंट्री बन जाती है 10th ऑफ अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट। अमाउंट उसने पूरा पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट है, तो अमाउंट आ जाएगा 15,000 का। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। इलेवेंथ ऑफ अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो 11th ऑफ अप्रैल को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम को पेमेंट किया है, क्यों किया है? क्योंकि अपन ने श्याम से गुड्स परचेज किया था 7th ऑफ अप्रैल को, कितने रुपए का? 22,500 का। और अब 11th ऑफ अप्रैल को अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पूरा 22,500 का पूरा पेमेंट कर दिया। तो अब अपन एंट्री कर देते हैं श्याम्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से किया है तो अपन नाम डाल देंगे बैंक अकाउंट का। नरेशन अपना आ जाएगा बैंक पेमेंट मेड टू श्याम 22,500। फिर अगले ट्रांजैक्शन पर 12th ऑफ अप्रैल की बात करते हैं। 12th ऑफ अप्रैल को ये कह रहा है पेड सैलरी टू राम। राम को सैलरी का पेमेंट किया है तो सैलरी एक्सपेंसेस है तो अपन एंट्री कर लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपीज की। नरेशन अपना हो जाएगा बैंक सैलरी पेड टू राम। अब बात करते हैं 13th ऑफ अप्रैल को। 13th ऑफ अप्रैल को है कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, कि जो इंटरेस्ट बैंक से लोन लिया था अपन ने, कितने रुपए का लोन लिया था? 70,000 रुपीज का, सॉरी 25,000 रुपीज का लोन लिया था। उस 25,000 के रुपीज पर लोन पर अपन ने 250 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट कर दिया यानी कि अपन एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इंटरेस्ट किस पर पेमेंट किया था? लोन पर दिया था, और लोन के लिए अपन ने बैंक लोन का अकाउंट ओपन किया था, यानी कि बैंक से जो लोन लिया था उस लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। और ये इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए लॉस है, नुकसान है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। बैंक लोन को अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर लिया। लायबिलिटी को क्रिएट करना, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लायबिलिटी को अपन क्रेडिट करते हैं। जो 25,000 रुपीज का अपन ने लोन लिया था, अब जब बैंक को रीपेमेंट करेंगे तो उस लोन के साथ में रीपेमेंट भी करेंगे, यानी कि अब जो लोन की अमाउंट है वो कितनी है? अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? 250। यहां नरेशन अपन लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री हो गई अपनी। अगली एंट्री 14th ऑफ अप्रैल की है। 14th ऑफ अप्रैल को जो अपन ने जर्नल एंट्री करी है, फोर्टीन्थ ऑफ अप्रैल को लोन रीपेड टू बैंक, यानी कि जो बैंक से लोन लिया था वो वापस बैंक को रीपेड कर दिया। तो अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं वापस बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 25,250 नरेशन आ जाएगा बैंक लोन
रीपेड। क्लियर है? आज अपन ने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, जर्नल जो ट्रांजैक्शंस लिखे थे, उनकी जर्नल एंट्री अपन ने डायरेक्टली करी है। डायरेक्टली करने का मतलब ये है कि अपन ने जो चीज समझी थी पिछले क्लासों में कि हर एक ट्रांजैक्शंस के अंदर अपन ने पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड किए थे, उन 2 अकाउंट के फिर अपन ने जो जर्नल गोल्डन रूल थे उनको अप्लाई किया था ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो आज की अपनी जो क्वेश्चन था वो पुराने क्वेश्चन के बेस पर, कि भाई पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने उस चीज की प्रैक्टिस करी होगी, अपन ने डायरेक्टली जर्नल एंट्री स्टार्ट की है। डायरेक्ट जर्नल एंट्री स्टार्ट की है, यानी कि अब जब आप इसकी कंटिन्यूअसली बेसिस पर इसकी प्रिपेयर करोगे तो आपको जर्नल एंट्री इसी तरीके से करनी है। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ में, जो कि ट्रांजैक्शंस के साथ में, जैसे डिस्काउंट आ जाएगा आपका, बैड डेट्स रिकवर्स, तो उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।